हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम +1 क्लास केमिस्ट्री में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारी 6 यूनिट दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स है। +1 केमिस्ट्री यूनिट 6 थर्मोडायनेमिक्स में आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है उसके बारे में। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ सिस्टम दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? इट इज ए सिस्टम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज दैट इज एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स। इट इज कॉल्ड ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी जिसमें हमारे पास डिफरेंट आयंस और मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाएगा? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। द प्रॉपर्टीज विच डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी किससे रिलेटेड होती हैं? टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी से। अब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो एक्सटेंसिव से पता चला है एक्सटेंस होता है आउटसाइड, यानी आउटसाइड की जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, क्योंकि हम पीछे भी क्या स्टडी कर चुके हैं, एनर्जी और मैटर के बारे में स्टडी की थी, यानी मैटर उसकी क्वांटिटी को डिनोट्स करता है और उसकी एनर्जी के अनुसार हम डिनोट्स कर रहे थे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी कि प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, जो किस पे डिपेंड्स होती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड होगी। दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, यानी इन द सिस्टम। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंसेंटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन ओनली द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो किस पे डिनोट्स करेगी? उसकी नेचर पे डिनोट करेगी कि उसकी नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विच नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं होती है। दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। The next one is thermodynamics equilibrium. Equilibrium होता है इक्वल। A system is said to be thermodynamics equilibrium if its macroscopic properties like temperature, pressure do not change with time. अगर हम किसी की भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डेंसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के अनुसार चेंज नहीं होती हैं, तो उसको कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। क्या प्रोसेस होंगे वो? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है? इट ऑक्योर्स विच द सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब हमारे पास कोई भी सिस्टम है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, दैट इज नोन एज thermodynamics process. That is next one is isothermal process. Isothermal, थर्मल क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर से डिपेंड्स होगा। तो क्या है? when a process is carried out in such a manner that the temperature remains constant. अगर हम टेम्परेचर, देखो थर्मल्स का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर। अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? विच कंटेन्स when a process is carried out in such a manner that no heat can flow from system to surrounding or vice versa. यानी जब हमारे पास न तो सिस्टम से सराउंडिंग में और न ही सराउंडिंग से सिस्टम में किसी भी प्रकार की हीट फ्लो होती है, दैट इज नोन एज एडियाबैटिक स्टेट, एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? हीट्स आइसोकोरिक इज ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। द एडियाबैटिक दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विद द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, जिसमें हम क्या कांस्टेंट लेके चलेंगे? वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चलते हैं, दैट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज
आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होगा? इट इज ए सिस्टम ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। जिसमें क्या कांस्टेंट रखा जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा, उसको कहा जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द infinitesimally slowly, that is different between the driving forces and opposite force is very small. Second है at any stage during the process equilibrium is not disturbed, जिसमें इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है। यानी हम किस डिनोट्स कर सकते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस इज प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे हम डिनोट्स करें, क्या है? आइस। आइस है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। और आइस भी किसका फॉर्म है हमारे पास? वाटर का ही एक फॉर्म है। और इसका ही अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वही वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है? मैक्सिमम। नेक्स्ट वन इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? इन विच ओनली रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। दिस प्रोसेस इज कम आउट रैपिडली। यानी जो प्रोसेस रैपिडली होता है उसको क्या कहा जाएगा? इररिवर्सिबल प्रोसेस। इट टेक्स ए फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीटेशन। यानी इसके लिए क्या होता है? टाइम फिक्स होता है। वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट द मैक्सिमम। इसमें जो वर्क डन किया जाता है वो मैक्सिमम नहीं होता है। दिस प्रोसेस एक्चुअली ऑक्यूर इन नेचर। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? ऑटोमेटिकली नेचर में क्रिएट होता है। इक्विलिब्रियम में एग्जिट्स ओनली आफ्टर द कंप्लीट्स ऑफ द प्रोसेस। यानी इक्विलिब्रियम कब मैक्सिमम में एग्जिट्स होगा? जब प्रोसेस क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे आपके पास डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है उसमें डिफरेंट कौन कौन से प्रोसेसेस प्रेजेंट है।